हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होने वाला है और इस पे मैंने थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए तैयार करी है। इसमें आपको मिलेगा क्या, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए कि आपको क्या मिलेगा, एक पीडीएफ आपके लिए मैं तैयार करके लाया हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे कि यूनिट वाइज कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपको एक तरीके का यूनिट का वेटेज पता चल जाएगा, यूनिट का वेटेज आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ की मैं बात करूँ तो ये किसका हिस्सा है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ वीडियो के अंदर कि आपके पास एक अच्छी रणनीति होगी, अच्छा आपके पास स्ट्रेटजी होगी तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, आराम से किसी भी युद्ध को आप जीत सकते हैं। उस रणनीति का हिस्सा ही इस पीडीएफ को आप मानिए। चाहते तो आप भी खुद से बना सकते थे, या फिर मैं सोचता हूँ किसी ने बनाई भी होगी ये पीडीएफ, जिसने एक अच्छी स्ट्रेटजी अच्छी रणनीति बनाई होगी, उसने ये काम पहले कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैंने आपको ये काम करके दे दिया। आपको करना क्या है, इस पीडीएफ को प्रिंट निकलवा लेना है। 2 पेज की ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ को प्रिंट निकलवाने के बाद जिस भी यूनिट को आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, उसमें आप देख लीजिएगा किस यूनिट से कितने साल कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं तो बायोलॉजी आपको कंप्लीट ही पढ़नी है, क्योंकि बायोलॉजी में आप किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को कंप्लीट पढ़ते हैं, किसी चीज़ को अपन कंप्लीट पढ़ते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उसका हमें थोड़ा सा वेटेज पता होना चाहिए कि हमें किस यूनिट पे या फिर किस टॉपिक में कितनी गहराई में जाना है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं। कई बार हमारे सामने क्या दिक्कत आती है कि हम जो चीज़ हमें याद नहीं हो रही है या जो चीज़ हार्ड होती है, टफ होती है, उस पर हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम क्वेश्चन देखते हैं पेपर के अंदर तो वहाँ से क्वेश्चन हमें मिलता है, 1 क्वेश्चन मिलता है, 2 क्वेश्चन मिलता है। लेकिन जो यूनिट या जो टॉपिक ईजी होता है अपन उसे हल्के में ले लेते हैं, ईजी कर लेते हैं, हाँ ये तो सरल है, हो जाएगा। लेकिन उससे इतने अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और 7 से 8 या फिर 6 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हम पेपर में फिर उनमें से 2 या 3 ही ठीक कर पाते हैं। तो ऐसा नुकसान हमें ना देखने को मिले तो हम क्या देखेंगे कि मैंने इस पीडीएफ के अंदर 2011 से लेकर 2022 के इवन संस्कृत एजुकेशन का लास्ट पेपर हुआ है हमारा सेकंड ग्रेड का, उस तक मैंने आपको यूनिट वाइज सारे क्वेश्चन के नंबर लिख के बता दिए हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको वो पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। आपको करना क्या है, पीडीएफ को प्रिंट निकलवा लेना है। मैंने ऊपर बता दी ये वाली बात, फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपको पीडीएफ को प्रिंट निकलवा लेना है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए फ़ोन के अंदर यदि इस पीडीएफ को रखोगे तो आप मान के चलो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे सबसे पहले आपने सेल बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, आप पीडीएफ को देखने के लिए फ़ोन को उठाओगे और फ़ोन में आप क्या देखने लग जाओगे, रील देखने लग जाओगे। मुझे पता है, कन्फर्म है कि आप फ़ोन के अंदर क्या देखने लग जाओगे, रील देखने लग जाओगे। अगर हम हमारा पढ़ाई से थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो हम उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर सकते, फिर हमें वो डिस्ट्रैक्शन ही आगे बढ़ा लेता है और अपन रील देखने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको करना क्या है, प्रिंट निकलवा लेना है, फ़ोन का झंझट ही खत्म। ठीक है, तो अब मैं वो पीडीएफ आप सबके सामने दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ और समझिए कि ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ से, ये पीडीएफ को अवेलेबल कहाँ पे होगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है हमारा। क्या कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं मुद्गल बायोलॉजी, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए आपकी पीडीएफ मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ, दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए यूनिट वाइज, सॉरी, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट के मैंने बनाए हैं और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहली यूनिट हमारे सामने आती है सेल बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहली यूनिट आती है हमारे सामने सेल बायोलॉजी। ऊपर मैंने पेपर के साल लिख दिए हैं कि कौन से साल के कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए 2011 है, 13 है, 15 है। 15 का जो स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ था, 16 का हुआ था, फिर 18 में हुआ था, फिर 18 में संस्कृत एजुकेशन हुआ था, फिर 18 में विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन टीएसपी का पेपर था, और 2022 में हुआ है, 2022 में संस्कृत एजुकेशन का पेपर हुआ था। ठीक है, यूनिट वाइज मैंने बनाने की कोशिश करी है इसको। जैसे जेनेटिक्स ले ली मैंने, टैक्सोनॉमी एनिमल और प्लांट्स की मैंने एक जगह शामिल कर दी है। इसके बाद इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, बायोटेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, माइक्रोबायोलॉजी यूनिट है, फिर क्रिप्टोग्राम्स एंड सीड प्लांट्स वाली यूनिट है, फिर टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर फैमिलीज होती हैं, फिर प्लांट मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी है, फिर रिप्रोडक्शन प्लांट्स वाला टॉपिक है, फिर वाटर रिलेशन है, फिर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं। इसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट न्यूट्रिशन वाली यूनिट मैंने एक में ही कंबाइन कर दी है। फिर एक एंजाइम की सेपरेट यूनिट है, फिर एनिमल डेवलपमेंट एंड बायोलॉजी की अलग यूनिट है, और मैंने क्या किया है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ को एक के अंदर ही कंबाइन कर दिया है। इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो मैंने लिखा है इकोनॉमिक जूलॉजी, जो कि नया टॉपिक ऐड हुए थे अभी, और रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको इसके अंदर बना के दे दिया, और आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 50 2011 में आए थे, 49 13 में आए थे, फिर 16 में, फिर 18 में, फिर ऐसे करके आपको ये पता चल जाएगा कि इस साल कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस बार 2022 में देखिए आप, जनरल एजुकेशन में 51 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी के, और संस्कृत एजुकेशन में भी 51 क्वेश्चन आए थे। अब आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से इसको समरी में एक बार बता देता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे आप टॉपिक पढ़ने बैठे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है,
देखिए, आप टॉपिक पढ़ने बैठे कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी। आप देखोगे सबसे पहले कि मुझे इस टॉपिक पे कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने देखा 2011 के अंदर 2 क्वेश्चन इससे आए थे, फिर 2013 में इसका वेटेज बढ़ गया और 7 क्वेश्चन इससे आए, फिर 15 में देखा फिर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर 16 में 3 आ रहे हैं, फिर 5 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं और फिर 2018 के अंदर क्या है, एक ही क्वेश्चन आया। और अभी लेटेस्ट में इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि इससे मिनिमम 1 क्वेश्चन बनता है और मैक्सिमम इससे 5 या 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर भी मैं एक एवरेज पकड़ लेता हूँ 5 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन में इसका एवरेज पकड़ लेता हूँ, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, 4 क्वेश्चन के हिसाब से इस बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट को अपना टाइम इन्वेस्ट देने वाला हूँ। दूसरा एग्जांपल मैं आप सबके सामने बता देता हूँ। जैसे एक बहुत ही कठिन टॉपिक होता है, बहुत ही कठिन यूनिट है हमारी इसमें, जो कि है आपकी कौन सी है, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसके अंदर फैमिलीज आपसे पूछी जाती है। ठीक है, फैमिलीज हैं शायद 7 से 8 फैमिली आपके लिए दे सकती है। उनमें हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फैमिली का हमें सारी चीज़ याद करनी होती है, इवन उनका फ्लोरल फॉर्मूला भी हमें याद करना पड़ता है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। लेकिन जब मैंने उसको एनालिसिस करके देखा तो चलो 2011 के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे। उस टाइम क्यों आए थे 4 क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा सिलेबस था, पहली भर्ती थी। उसके बाद फिर मैंने देखा 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 क्वेश्चन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 1 साल तो 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। फिर से 2 आ रहे हैं और इस साल हाल फिलहाल में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैं देखूंगा कि यार फैमिली 7 से 8 फैमिली है और लगभग 10 से 15 पेज के अंदर वो पूरी यूनिट समाई हुई है, लेकिन उससे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 1 से 2। तो मैं उस पर अपना कम टाइम इन्वेस्ट करूंगा। कम का मतलब ये नहीं है मैं इसे बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दूँ, छोड़ दूँ, नहीं। जो इसमें से ईजी चीज़ें हैं वो मैं ग्रैप अप कर लूँगा और ग्रैप करने के बाद जो फालतू की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें, उनको मैं बिल्कुल साइड कर दूँ। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा वो चीज़ समझिए कि मैंने अपना जो टाइम था, जो चीज़ मुझे याद नहीं हो रही थी या जो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, उस पर टाइम को बचा के मैंने किस पे टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि सेल बायोलॉजी से देखिए आप 6 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँगा अपना। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूँ एक यूनिट जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ की यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। पूरे आपके सिस्टम आपको याद करने, एनाटॉमी याद करनी है और ह्यूमन हेल्थ के अंदर बहुत सारी डिजीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। उससे मैं देख रहा हूँ 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं अपना टाइम इसके ऊपर इन्वेस्ट करूँगा बजाय किसके, वहाँ जहाँ से मुझे 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से मुझे क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन तक या फिर 6 क्वेश्चन तक मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो फ़ायदा मेरा किस में होगा, मैं इस यूनिट पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा, इस पे अपनी एनर्जी लगाऊंगा बजाय किसके, उस प्लांट एंजियोस्पर्म वाले यूनिट पे लगाने के बजाय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना है, ये एक रणनीति का हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, किस तरीके से डाउनलोड करनी है और प्रिंट जरूर निकलवा लेना इसका, मैं आपसे बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, कोई दोस्त आपका प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर दें, और यदि आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबके सामने बता देता हूँ कि मुझे अगर ये पीडीएफ मिलती कहीं से, मैं यदि आपके साथ आपकी तरह तैयारी कर रहा होता और मुझे ये पीडीएफ मिलती तो मैं इसको एनालिसिस करके क्या बनाता या फिर मेरे हिसाब से इसमें से कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं सबसे पहले देखता कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं इस पूरी यूनिट में, तो मुझे पता चल रहा है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस यूनिट को कवर करता, समरी करता, पढ़ता, सबसे ज़्यादा टाइम इस पर देता। एक बार सिलेबस हो जाने के बाद की बात है ये। फिर दूसरा देखता मैं क्रिप्टोग्राम्स और सीड ब्रांच से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर प्लांट फिजियोलॉजी से आ रहे हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आते हैं, फिर सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर जेनेटिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी से। यानी कि ये 7 यूनिट ऐसी हैं जिनसे मुझे लगभग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे हर पेपर में। ठीक है, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम इसको में देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इन यूनिट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता बजाय वो जो छोटी छोटी यूनिट है या फिर बहुत बड़ी यूनिट है जिनसे क्वेश्चन मुझे कितने मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ये पीडीएफ मैंने तैयार करी है, अपना टाइम लगाया है इसके ऊपर, पूरे 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, बाकायदा उनको छाँटा है, यूनिट वाइज उनमें से क्वेश्चन निकाले हैं, तब जाके ये पीडीएफ मैंने तैयार करी है। अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और एक कमेंट भी आप कर सकते हैं यदि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो। एक दूसरी में इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि अब अपन इस चैनल पे क्या लाएंगे, तो मैं जो क्लासेस हैं वो मैंने आपको बता दी, क्लासेस तो अपनी इस पर चलेंगी, बहुत जल्दी मैं रेगुलर क्लासेस लेके आने वाला हूँ। दूसरी में क्या करूँगा, एमसीक्यू सीरीज इस पे लेने वाला हूँ, जिसमें अपन देखेंगे 2011 से लेके और 2022 तक के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आप सबके सामने लेने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले आपको 2011 से लेकर 22 तक के केवल सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, केवल सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, फर्स्ट ग्रेड के अपन थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले अपन सेकंड ग्रेड की कवर कर लेते हैं। टॉपिक वाइज अपन चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ वीडियो को अपन खत्म कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।